अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको डी क्लास अल्काइंस के रिएक्शन की पढ़ा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। ये रिएक्शन जो जो एसिडिक नेचर से रिलेटेड होते हैं, ये सिर्फ टर्मिनल अल्काइंस देते हैं। टर्मिनल अल्काइंस वो होते हैं जिनमें चेन के एंड पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो और sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम हाइड्रोजन के साथ sp-s ओवरलैप के ज़रिए कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए लिंक हो। इथाइन के अंदर 2 sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, इसके 2 एंड्स हैं। इसमें भी ये वाला जो कार्बन है ये भी sp-s ओवरलैप दे रहा है हाइड्रोजन के साथ, और ये भी sp-s ओवरलैप दे रहा है। इसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है। ऐसा हाइड्रोजन जो अल्काइन की sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ sp-s ओवरलैप के जरिए जुड़ा हुआ होता है, उसको हम एसिडिक नेचर का जो है वो हाइड्रोजन कहते हैं। ऐसे तमाम अल्काइंस में एसिडिक नेचर मौजूद होती है। अब प्रोपाइन के ऊपर बात कर लेते हैं। प्रोपाइन में भी ट्रिपल बॉन्ड चेन के एंड में आता है, 1 2 3। चेन के इस एंड पर कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप की कार्बन मौजूद है। यहाँ पर sp-s ओवरलैप के ज़रिए हाइड्रोजन अटैच नहीं है। यहाँ पर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। इस प्रोपाइन में इथाइन की तरह 2 एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, सिर्फ एक है। वो हाइड्रोजन जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ sp-s ओवरलैप से जुड़ा हो, उसको हम एसिडिक नेचर का हाइड्रोजन कहते हैं। और ऐसे ही अल्काइंस में एसिडिक नेचर मौजूद होती है। ये बात सबसे गौरतलब है। जब तक आपको उन अल्काइंस का नहीं पता चलेगा जिनमें एसिडिक नेचर मौजूद होती है, तब तक आप आगे इस टॉपिक को ठीक तरीके से नहीं कर सकते। इस अल्काइन का स्ट्रक्चर मैंने इधर आपके सामने ओपन किया है। CH के साथ ट्रिपल बॉन्ड C है, फिर इसके बाद ये वाली कार्बन इसके साथ जुड़ी हुई है। इस कार्बन को हम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कहेंगे, क्योंकि इसके चारों के चारों जो बॉन्ड्स हैं वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। एक तरफ इस कार्बन के साथ, इस तरफ भी, इस तरफ भी और इस तरफ। ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन sp हाइब्रिडाइज होती है। ये दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज हैं। इस sp हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ हाइड्रोजन कोई भी मौजूद नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है। sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो शेयर हुआ होता है उसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करके खुद पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेती है, और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कोई भी जो बेसिक रेजेंट होते हैं वो इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेते हैं, उसकी जगह कोई ना कोई मेटल एटम ले लेता है। इस वजह से हम कहते हैं कि इन अल्काइन में एसिडिक नेचर मौजूद होती है। अब मैंने आगे आपको जैसे कि बताया कि sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल वाली जो कार्बन एटम होती है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है एज़ कम्पेयर टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और sp3। इसलिए sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जो जुड़े हुए प्रोटॉन होते हैं उनमें एसिडिक नेचर नहीं होती। sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का पेयर हाइड्रोजन के मुकाबले में अपनी तरफ ज़्यादा पुल कर लेती हैं, और इसी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसके अंदर स्लाइटली एसिडिक नेचर आ जाती है। खुद इनके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल ऐसा ही पोल इस तरफ भी है, क्योंकि ये भी sp हाइब्रिडाइज कार्बन और इधर हाइड्रोजन। ये वो रिएक्शंस हैं, एग्जांपल नंबर 1, जो इथाइन अपनी एसिडिक नेचर की वजह से देता है। ये रिएक्शंस ना तो अल्कीन्स में आपको मिलेंगे, अल्कीन फैमिली के मेंबर्स में, ना अल्केन। अगर हम सोडामाइड, जिसका फार्मूला होता है NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, इसको ट्रीट कर दें अल्काइंस के साथ, तो एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो अमाइड आयन के साथ अमोनिया की फॉर्म में निकल जाएगा, और मेटल एटम जो है वो इस एसिडिक हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। सॉल्ट्स बनेंगे RC ट्रिपल बॉन्ड CNA। ये जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होते हैं ये आपके पास जो है उसमें हाइड्रोजन की जगह मेटल एटम ले लेगा। यही रिएक्शन हम मोल्टन सोडियम के साथ भी कर सकते हैं, सोडामाइड के साथ भी कर सकते हैं, और मोल्टन सोडियम। अब ये आपके पास, ये तो जनरल फार्मूला था अल्काइन का। अब मैंने इथाइन लिया है जिसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद हैं। सोडामाइड के 2 मोल्स इसके साथ रिएक्ट करेंगे। ये वाला अमाइडाइन इसके साथ अमोनिया फॉर्म कर लेगा और ये वाला इसके साथ, और दोनों सोडियम मेटल इस एसिडिक हाइड्रोजन की जगह लेके डाई सोडियम एसिटिलाइड प्रोड्यूस करेंगे। C ट्रिपल बॉन्ड C, Na और Na, और अमाइडाइन इन एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करके 2 मोल्स अमोनिया के फॉर्म करेगा। यही रिएक्शन सोडियम मेटल की प्रेजेंस में हो जाएंगे। ये दोनों एसिडिक हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकल जाएंगे, और सोडियम मेटल इसकी जगह जब ले लेगा तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएंगे डाई
सोडियम एसिटिलाइड। तो चाहे आप ये रिएक्शन सोडामाइड के प्रेजेंस में करें या सोडियम मेटल। दूसरी एग्जांपल एसिडिक नेचर को प्रूव करने की क्या है, आप अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड ले लें। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड क्या है, Cu2Cl2 और NH4OH का कॉम्बिनेशन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और Cu2Cl2। अब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है ये दोनों अमोनियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड आयन के साथ 2 मोल्स दे देंगे वाटर के। 2 अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स हैं तो 2 मोल हाइड्रोक्साइड आयन के हाइड्रोजन आयन्स के साथ रैक करके वाटर के 2 मोल्स प्रोड्यूस करेंगे। बाकी अमोनियम आयन क्लोराइड आयन के साथ अमोनियम क्लोराइड इन एस्टिक हाइड्रोजन की जगह ले लेगा मेटल एटम कॉपर। ये मैंने ऊपर शो किया हुआ है कि ये जो कंपाउंड बनता है इसके रेडिश ब्राउन पीपीटी होते हैं। इसी वजह से इस टेस्ट को हम अल्काइन को अल्कीन फैमिली के मेंबर और अल्केन फैमिली के मेंबर से डिस्टिंग्विश करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अल्केन में अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड डालेंगे तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है मौजूद वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे sp3s ओवरलैप हो रहे हैं। अगर आप अल्कीन के ऊपर जाए तो वहाँ पे sp2s ओवरलैप हो रहे हैं, वहाँ पे भी एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। ये एसिडिक हाइड्रोजन सिर्फ एसिटिलीन में मौजूद होती हैं और ये रिएक्शन सिर्फ उसकी एसिडिक नेचर की वजह से हो रहे हैं। तो रेडिश ब्राउन पीपीटी सिर्फ अल्काइन देगा। अगर आपके पास 3 कंटेनर हैं और आपको नहीं पता चल रहा कि इसमें अल्केन अल्कीन और अल्काइन है, तो आप तीनों कंटेनर में अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड डालकर टेस्ट कर सकते हैं। जहाँ तो अल्काइन होगा वहाँ पे रेडिश ब्राउन पीपीटी होंगे। क्यों? क्योंकि एसिडिक नेचर के प्रोटॉन वहाँ पे मौजूद हैं, sps ओवरलैप मौजूद है। बाकियों में नहीं है तो यहाँ पे ये वाले पीपीटी फॉर्म नहीं होंगे। इसी तरह इथाइन के अंदर आप एक और रिएक्शन के ज़रिए उनकी एसिडिक नेचर प्रूव कर सकते हैं। आप अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन जिसे टॉलरेंस रिएजेंट पी कहते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन जिसे टॉलरेंस रिएजेंट पी कहते हैं, अगर इसके साथ रैक करवा दें तो 2 मोल्स हाइड्रोक्साइड आयन के 2 मोल्स हाइड्रोजन के साथ वाटर फॉर्म कर देंगे। अमोनियम आयन नाइट्रेट के साथ 2 मोल्स अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्म कर देगा और एस्टिक हाइड्रोजन की जगह मेटल एटम ले लेगा सिल्वर। ऊपर मेटल एटम कॉपर था, यहाँ पे मेटल एटम सिल्वर है, तो आपके पास डाई सिल्वर एसिटिलाइड बन जाएगा। इस प्रोडक्ट के पीपीटी वाइट कलर के होते हैं। अगेन वही बात है कि ये भी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के तौर पर यूज़ होता है। अगर आप अल्केन या अल्कीन लेंगे तो एस्टिक हाइड्रोजन की एब्सेंस की वजह से वाइट पीपीटी की फॉर्मेशन नहीं होगी। इन डाई सिल्वर एसिटिलाइड या डाई कॉपर एसिटिलाइड का एक और फ़ायदा ये है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ जब इनको ट्रीट किया जाए तो अपना पेरेंट अल्काइन, जैसे कि हम इस केस में पेरेंट अल्काइन इथाइन था, ये वाला प्रोडक्ट इस पेरेंट अल्काइन से बना था। आपका पेरेंट अल्काइन सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोटोन को एक्सेप्ट करके एसिटिलीन या इथाइन दे देगा और सिल्वर सल्फेट पे चेंज हो जाएगा। इसी तरह ये भी है, नाइट्रिक एसिड के साथ भी करें तो सिल्वर नाइट्रेट बन जाएगा और ये जो हाइड्रोजन आयन है वो सिल्वर की जगह लेकर एसिटिलीन दे देंगे। तो इस रिएक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है कि हम इसको अल्काइंस की प्योरिफिकेशन, सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। प्योरिफिकेशन के लिए भी, सेपरेशन का क्या मतलब है, आपके पास अल्काइन और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिक्स हो गया तो आप इसमें सिल्वर एसिटिलाइड ये अमोनिका सिल्वर नाइट्रेट जब डाल देंगे तो वाइट पीपीटी आ जाएंगे। इनको फिल्टर करके दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड डाल के आप अपने पेरेंट अल्काइन को जनरेट कर सकते हैं। अक्सर एग्ज़ाम में एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन तो आपकी कंप्लीट होगी, लेकिन अक्सर एग्ज़ाम में अल्काइन, अल्कीन और अल्केन की रिएक्टिविटी को कंपेयर करने के लिए दिया जाता है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम है, इसको कंपेयर किया जाए। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपको ये रिएक्टिविटी ऑर्डर पता होना चाहिए कि इन हाइड्रोकार्बन में से अल्कीन सबसे रिएक्टिव, फिर अल्काइन और एक फिर अल्केन है। अल्केन्स को तो कहते ही पैराफिन्स हैं और मैंने बताया था पैराफिन्स का मतलब होता है कि जो लिटिल एफिनिटी रखते हैं, लिटिल रिएक्टिविटी रखते हैं। इनकी मैंने नॉन रिएक्टिविटी की रीज़न इन्हीं की क्लास में डिस्कस की थी आपके सामने कि अल्केन के फैमिली के मेंबर इसलिए नॉन रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इन पर पाई बॉन्ड कोई नहीं होता और सिग्मा बॉन्ड ही खाली होता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान इलेक्ट्रॉन का पेयर ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बाइंड हुआ होता है, आसानी से अवेलेबल नहीं होता अटैक के लिए। और दूसरा मैंने बताया था इनके अंदर कोई पोलर रिएजेंट ट्रैक नहीं कर सकता क्योंकि इनके अपने बॉन्ड नॉन पोलर होते हैं। आने वाले केटाइन और एनाइन को इनके ऊपर कोई ऐसी साइट नहीं मिलती जिस पर आकर अटैक करें और प्रोडक्ट बना सकें। लेकिन अल्कीन्स और अल्काइंस दोनों में पाई बॉन्ड मौजूद होते हैं। अल्कीन में 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड, अल्काइन में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। अल्कीन्स में चूँकि पाई बॉन्ड मौजूद होता है इस वजह से वो ज़्यादा स्पेस में जो है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
न्यूक्लियर एक्सिस से ऊपर और नीचे फैली हुई होती है। आने वाले जो पॉजिटिवली चार्ज या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है आसानी से इस पाई बॉन्ड को ब्रेक भी कर देते हैं वीकर होने की वजह से और प्रोडक्ट भी दे देते हैं। अब क्वेश्चन क्या राइज होता है कि अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड होने के बावजूद भी ये कम रिएक्टिव क्यों है। उसकी रीज़न ये है कि अल्काइंस में 2 कार्बन एटम के दरमियान ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। कैसे? एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 कार्बन एटम के दरमियान ज़्यादा होती है, 2 कार्बन एटम एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाते हैं और बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है। इस बात का प्रूफ हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी मिल चुका है। वो कार्बन जो एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के ज़रिए लिंक होते हैं वो 154 पिकोमीटर होती है उनकी बॉन्ड लेंथ। जो डबल बॉन्ड के ज़रिए लिंक होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होकर 133 हो जाती है। और ट्रिपल और जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 कार्बन के दरमियान बहुत हाई है, इनमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से, दोनों कार्बन एटम एक दूसरे से 120 पिकोमीटर के फासले पर होते हैं। अब बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के पेयर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन दोनों न्यूक्लियाई के करीब शिफ्ट हो जाने की वजह से ये आने वाले अटैकिंग रेजेंट के लिए इजीली अवेलेबल नहीं रहती, तो जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा पाई बॉन्ड होने के बावजूद भी अल्कीन से लेस एक्टिव है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि पाई बॉन्ड है तो ज़्यादा इसमें, लेकिन वो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होने की वजह से आने वाले अटैकिंग रेजेंट के लिए अवेलेबल कम होते हैं। Due to shorter bond length, the electron density is less available for attacking electrophile as compared to alkene. अल्कीन की बॉन्ड लेंथ लॉ होने की वजह से एक ही पाई बॉन्ड है, लेकिन आने वाले अटैकिंग रेजेंट इलेक्ट्रोफाइल के लिए अवेलेबल ज़्यादा है। इसमें 2 होने के बावजूद दोनों करीब आ जाते हैं एक दूसरे के, और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के लिए उनकी अवेलेबिलिटी या उनके लिए उनका मौजूदगी कम हो जाती है। यहाँ तक आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसकी एक्सरसाइज पर डिस्कशन करेंगे।